आप सुबह से बैठे हैं, भूखे प्यासे, पसीने भी आ गए। आपकी मेहनत, धैर्य और साहस के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले आपके लिए तालियां। हमारे जिलाध्यक्ष नरेंद्र और उनकी तो टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं कि गांव-गांव जाना, ढाणी-ढाणी जाना, सबको समझाना है क्यों आना है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो हमारे नरेंद्र, राजाराम जी, जीवन जी, गणेश, भैरू जी, जो भी उनकी जो टीम है, उसके लिए जोरदार तालियां। जीवन जी थोड़ा इधर इधर ध्यान तो नहीं तो वो दोस्तों बाकी सब लोगों ने बता दिया है। 3-4 बात मैं बताना चाहता हूं। एक, जो हम लोग आरक्षण की अभी जो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। आज की राजस्थान पत्रिका किस किसने पढ़ी? किस किस के यहाँ राजस्थान पत्रिका आती है? बहुत सारे, कुछ लोगों के पास आती होगी। आज की राजस्थान पत्रिका में जो लेख है, बीच में जो लेख आता है ना एक राइटर का, उस लेख में वही है जो अपन मांग रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई जिनको बड़ी जो जातियां हैं, जिनको लाभ मिल चुका है, जो छोटी जातियों को लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, वही बात उस लेख में बोली। अभी कुछ 10-15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला कि भाई आरक्षण का लाभ गरीब और जो पिछड़ी जो जातियां हैं या जो लोग छूट गए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। हर आदमी ये बोल रहा है, चाहे कानून हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई भी आयोग हो, वो यही बोल रहा है कि भाई इन समाजों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम लोग भी वही कह रहे हैं कि कितने ही आयोग, चाहे रेंड के आयोग हो, इदाते आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इंदिरासानी केस में ओबीसी का आयोग हो, सब ने एक ही रिपोर्ट दी है कि भाई आरक्षण के भाग कीजिए और एक जो पहले एबीसी कीजिए और ए भाग में डीएनटी वर्ग आना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरी तो कम होती जा रही है, तो आरक्षण से जैसे नौकरी लगी तो कम बच्चों को लगेगी। कोई बात नहीं। आज की स्थिति यह है, बहुत सारे गांवों में चपरासी भी नहीं है। बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कोई भी प्रतिनिधि आपका नहीं है। आप पुलिस में जाओ कोई नहीं मिलेगा, आप तहसील में जाओ कोई नहीं मिलेगा, आप अपनी बात किसी को कह सके ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आरक्षण का आधार ये होना चाहिए कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रशासन में, तभी वास्तव में लोकतंत्र होगा, तभी समाजों के साथ एक न्यायोचित आरक्षण व्यवस्था होगी। हम भी उसी के लिए मांग कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? अभी हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा तो एमबीसी में आरक्षण है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओबीसी में आरक्षण है, लेकिन एमबीसी हो चाहे ओबीसी हो फिर भी हमारा नंबर नहीं आता है। इसलिए सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारी मांग है जो पहली, कि भाई हमें किसी दूसरे समाज से कोई विरोध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक मांग है कि हमारा हिस्सा अलग कर दो। बात सही है कि नहीं है? हमारा हिस्सा अलग होगा तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? दूसरों के साथ में होगा तो हमारा कभी नंबर आएगा नहीं। हमारा हिस्सा अलग कर दो, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, किसी वर्ग में हो, लेकिन हमारा हिस्सा अलग से होगा तो हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे और हमारे समाज का विकास होगा। बात सही है कि नहीं है?
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपना अलग से हिस्सा, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, खास करके यहाँ गाड़िया लोहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। अभी एक नियम आया है हाईवे का कि हाईवे के 75 मीटर की दूरी में सब जो भी बस्तियां होंगी सब खाली करवाएंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें गाड़िया लोहार होगा, क्योंकि उनकी अधिकतर बस्तियां कहां बसी हैं? हाईवे के पास। पशुपालक समाज होगा, क्योंकि उनके जो गांव के गांव या तो हाईवे के पास में या वन भूमि जो भी उनके पास में है, लेकिन उनको एक पैसा मुआवजा मिलने वाला नहीं। बात सही है कि नहीं? मिलेगा पैसा? नहीं। कल सरकार बोलेगी भाई आपके पास तो पट्टे नहीं है, आपका इस पे मालिकाना हक नहीं है। इसलिए सरकार से बार बार बोल रहे हैं कि जहां हम रहते हैं वहां के पट्टा देना चाहिए, और यदि आप पट्टा नहीं दे मुआवजा देना चाहिए ताकि दूसरा घर बना सके। दोस्त इधर हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या तो इधर हो जाए। इसलिए पिछली मीटिंग में भी सरकार से हमने बोला, सरकार ने बोला कि ये नियम वो नियम। हमने सरकार से यही बोला कि उजाड़ने के नियम तो आपने बना रखे हैं, लेकिन बसाने के कोई नियम नहीं। बसाने के नियम चाहिए। अभी कलेक्टर, हम लोग भीलवाड़ा से मिल रहे थे, वो लिस्ट लेके बैठा हुआ था, इतने पट्टे मिल गए, इतने पट्टे मिल गए, इतने पट्टे मिल गए। लेकिन सरकार की घुमंतु की पट्टे की योजना केवल आबादी भूमि में है, लेकिन हमारे सबके घर 80% गैर आबादी भूमि में बसे हुए। गैर आबादी भूमि में पट्टे की कोई सरकार की योजना नहीं है। तो गैर आबादी में जब तक नहीं होगी तब तक हमें पट्टा मिलने वाला नहीं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हमारी जो बात है वो मजबूती से क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती है कि जो चाहे पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां पे हमारा प्रतिनिधि ना के बराबर है। 2-2, 4-4 हो गए वो अलग बात है, लेकिन ना के बराबर है। इसलिए आयोग ने भी रिपोर्ट दी और हम भी ये कह रहे हैं कि यदि 100 सरपंच बनते हैं, 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच डीएनटी के बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो ताली नहीं बजा रहा सरपंच नहीं बनोगे। 100 प्रधान बनते हैं तो 10 प्रधान हमारे बनने, 100 एमएलए बनते हैं तो 10 एमएलए हमारे बनने चाहिए। यदि 10% रिजर्वेशन होता तो आपके 20 एमएलए विधानसभा में बैठते। कितने बैठते? 20। और 20 एमएलए इकट्ठे होकर जब बोलते हैं कि हमें डीएनटी में आरक्षण चाहिए तो सरकार को आरक्षण देना पड़ता। आज हमारी वहां पे उपस्थिति नहीं है, इसलिए सरकार अनदेखी करती है। लेकिन 2 साल से जो हम आंदोलन चला रहे हैं, अभी हमने बीड़ा उठा लिया है कि आप कितनी भी अनदेखी करो और कितनी भी देर लगाओ, लेकिन डीएनटी समाज को जोड़ेंगे और आंदोलन जगह जगह करेंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार छोड़ेंगे नहीं। सरकार डराने की कोशिश भी करती है। अभी रतन जी ने बोला 2 आदमी अभी भी पाली जेल में हैं, एक रायका है और एक कालबेलिया। 2 हमारे युवा 3-4 दिन पहले उन्होंने गिरफ्तार किया ताकि ये आंदोलन ना हो, लोग डर जाएं, लेकिन लोग डरे नहीं। आप इतनी संख्या में आए, भीलवाड़ा में आपने देखा महिला आई, कितने सारा बड़ा आंदोलन हुआ। तो दिन पर दिन हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। सरकार को हम बता रहे हैं कि आप 2 जेल में करो, 20 जेल में करो, 100 जेल में करो, लेकिन अब की बार डरेंगे नहीं। और जितने ज्यादा आप तकलीफ दोगे हमें, सरकार अधिकार तो नहीं दे रही है लेकिन तकलीफ जरूर दे रही है। तकलीफ दे रही है कि 2 आदमी जेल में कर दिए, अब इनका बेल करवाओ। सुबह से मैं उनकी बेल की प्रक्रिया में लगे हुए थे। तो आप कितनी तकलीफ दो, हम तकलीफों से नहीं घबराएंगे। हम हमारे साथियों का
वकील करेंगे, उनकी फीस देंगे, उनको छुड़वा के लेके आएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। इसलिए साथियों, सबको एकजुट रहने की जरूरत है। और एकजुट यदि हम लोग 5-6 महीने लगातार एकजुट रहे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। लास्ट मेरी विनती है कि 1 तारीख को अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सेमीफाइनल, अभी हमारे नरेंद्र उनकी टीम जगह जगह जाके आई, तो ये सेमीफाइनल मैच है। फाइनल मैच कहां पे होगा? आईपीएल का फाइनल मैच जयपुर में होगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को यदि सरकार को हमने बता दिया कि लाख लोगों से ज्यादा हम वहां पे इकट्ठे हो गए, तो मैं बोलता हूं सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा। सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा, लेकिन हमें संख्या बतानी पड़ेगी। इसलिए हर घर में ये मैसेज जाना चाहिए कि 1 तारीख को हमें तैयारी करनी है। हर युवा को तैयार रहना है कि 1 तारीख में कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी टिकट जयपुर के लिए बुक होगी। हर युवा, हर बुजुर्ग, हमारी महिला बहनें यदि 1 तारीख को वहां पे इकट्ठी तो हमें आरक्षण पक्का मिलेगा। हमें संख्या बल दिखाना है और सरकार पे ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना है, तब हमें आरक्षण देने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, ये जो भी हम कर रहे हैं वो सब कानून के अंतर्गत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कानून की कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं। अभी आज जो मीटिंग हो रही है, पुलिस से परमिशन लेके हम मीटिंग कर रहे हैं। 2-3 दिन से हमारे जो जिला अध्यक्ष और बाकी साथी लगे हुए हैं, पुलिस की पूरी अनुमति है। पुलिस ही अपने को एस्कॉर्ट लेके जाएगी और वहां पे सारी व्यवस्था करेगी। तो हम नियम कानून से सारी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी मांगे गैर कानूनी है। इसलिए हम सच्चाई के साथ हैं, कानून के साथ हैं, और ये लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग जरूर सफल हो। तो जयपुर आएंगे, अभी तो सेमीफाइनल है, फाइनल में डिसीजन होगा कब किसको मिलेगा। वो फाइनल में 2 ही खिलाड़ी है, या तो हम है या सरकार। या तो सरकार जीतेगी या हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ? हाँ, सरकार देखती है, इनको आने दो, इनको हराएंगे, लेकिन सरकार से हारने वाले नहीं है। सब लोग जयपुर आएंगे, दोनों हाथ खड़े करके। हाँ भाई, हमारे जो मीडिया वाले दोबारा से मैं हाथ उठाता हूँ, ठीक है? मैं बोलता हूँ दोबारा से, तैयार ना दोनों हाथ उठाने के लिए? हाँ, जयपुर सब लोग आएंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। जयपुर 1 जुलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।